जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हम प्लानिंग बहुत करते हैं, रोज हम प्लानिंग करते हैं। हम ये सीखेंगे, हम ये डिग्रियां लेंगे, यहाँ जाएंगे, विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए, यहाँ वहाँ अच्छी नौकरी करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, संपत्ति बनाएंगे। प्लानिंग बहुत करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारी जो प्लानिंग है ये कभी भी फेल हो सकती है। एक दिन का हमारा एक क्षण का भरोसा नहीं है। आज हम सोच रहे हैं, हम ये नहीं जानते कि शाम को रहेंगे या कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हम अपना सारा समय कहाँ गंवाते हैं? प्लानिंग करने में, संसार की भोग की वस्तुएं में, कि हमें कितना मिल जाए, हमें कितना सुख साधन मिल जाए। अपने शरीर के सुख साधन के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए हम सोचते हैं खाली कि इस शरीर को कितना सुख मिल जाए, कितना कुछ मिल जाए कि हमें शरीर को आराम रहे। लेकिन हम ये नहीं जानते कि शरीर तो हमारा है ही नहीं, तो हम किसके लिए सोच रहे हैं? इस शरीर का तो कभी का भरोसा नहीं है, कब ये शरीर छोड़ना पड़ जाए, कब ये शरीर हमारी छूट जाए। मौत बोल के नहीं आती कि आज मैं आने वाला हूं, रेडी हो जाओ। ये कभी भी किसी भी समय आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। और हमारी सारी प्लानिंग, हम जो सोचते हैं, हमारी सारी प्लानिंग 1 मिनट में सब खत्म। अब तो कहने का मतलब है, जो हम प्लानिंग किए, जिसके पीछे हमने अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, जिसके पीछे हम अपना समय गंवा रहे हैं, वो तो हमारा सारा फेल हो जाएगा। और अंत में ना भगवान नारायण मिले और ना हम जिसके लिए समय व्यतीत कर रहे हैं वो भी नहीं मिला, सब छूटेगा। तो हम क्या हैं? हमारी हैसियत क्या हुई? कुछ नहीं, जीरो। क्योंकि परमात्मा तो हमें मिलेंगे नहीं। हमने अपना सारा समय कहाँ लगाया? संसार में लगाया, संसार के कामों में लगाया, बकवास करने में लगाया, इधर उधर की बातचीत करने में लगाया। अपना सारा समय तो वहां व्यतीत कर दिए। भजन कितना किए, ध्यान कितना किए, ये नहीं किए। अपना सारा समय इस शरीर के सुख के लिए अपना व्यतीत कर रहे हैं कि शरीर को कितना सुख मिले, कितना सुख मिले, कितना इकट्ठा करें, कितना इकट्ठा करें। हम ये नहीं कहते कमाना बुरा है, कमाना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये शरीर के निर्वाह के लिए, ये सोच के कि शरीर हमें निर्वाह करना है, बस उतना। लेकिन ये नहीं कि कमाने के पीछे हम अपना सारा समय व्यतीत कर दें। इस शरीर के सुख के लिए, शरीर के सब भोग के लिए हम अपना सारा समय लगा दें, ये नहीं। हम तो आए हैं शरीर के सुख के लिए नहीं आए हैं, हम अपने कल्याण के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है कि जाओ अपना कल्याण करो और अंत में मेरे में समा जाओ। हम तो इसलिए आए हैं, लेकिन हम करते क्या हैं हमें पता नहीं है। इस शरीर के सुख के लिए, साधन के लिए हम अपनी सामग्री इकट्ठा करते रहते हैं। शरीर के सुख के लिए हम भागते रहते हैं, इधर उधर प्लानिंग करते रहते हैं दुनिया भर का। अपना सारा समय इसी में व्यतीत करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, इतना पैसा इकट्ठा करेंगे, इधर नौकरी करेंगे, बहुत बढ़िया नौकरी करेंगे, ये करेंगे, वो दुनिया भर का हम अपना इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन जब मौत आती है, कभी भी आ सकती है, और ये कभी भी हमारे शरीर खत्म हो सकता है, कभी भी हमारा शरीर छीड़ हो सकता है। ये बोल के नहीं आती मौत, तो ये आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अभी परसों की बात है, राजस्थान स्टेट के जयपुर में एक साथ कई लोग मर गए एक्सीडेंट में, खत्म, एक साथ खत्म, सारी प्लानिंग फेल, सारी प्लानिंग खत्म, सब कुछ खत्म, एक बार में सब खत्म। तो मृत्यु बोल के नहीं आता, मौत बोल के नहीं आता, ये आपको समझाया जा रहा है। आपकी इच्छा है, मानिए ना मानिए, करिए ना करिए, बिजी रहिए संसार में, मुझे क्या, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि शरीर के सुख के साधन के पीछे अपना समय मत व्यतीत करिए। हम लोग जिसके लिए व्यतीत कर रहे हैं, जिसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, सिर्फ शरीर के सुख के लिए। शरीर तो अपना है ही नहीं, तो हम व्यतीत किसके लिए कर रहे हैं? टाइम अपना कहां खराब कर रहे हैं भाई साहब? जो चीज मेरा है नहीं, उसके पीछे हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं।
ये शरीर तो मेरा है ही नहीं, तो हम भाग किसके लिए रहे हैं? अपना समय कहाँ गंवा रहे हैं? किसके पीछे गंवा रहे हैं? जिसके पीछे गंवा रहे हैं वो तो मेरा है ही नहीं। तो हमें कहाँ समय लगाना चाहिए? जो मेरा है, जो हम हैं, जिसके हम हैं, जिसके लिए हमें भेजा गया है, उसमें अपना समय गंवाना चाहिए। लेकिन हमें ये सब बात अच्छा नहीं लगता। अरे बाबा तो बेकार ऐसे ही बोल रहे हैं, हमें तो यही सोचते हैं। हमें ये सब बात अच्छा नहीं लगती है। सत्संग सुनना, प्रवचन सुनना हमें अच्छा नहीं लगता। सत्संग आप सुनिएगा नहीं तो आपको ज्ञान कहाँ से आएगा? बिना सत्संग सुने, बिना प्रवचन सुने, बिना कथा सुने, बिना संतों के पास बैठे तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। संसार के लोगों के पास आप बैठते हैं, संसार के लोगों के पास क्या हो सुनना है? यही उसका क्या हुआ था, उसका खबर क्या है, वहाँ का क्या समाचार है, यही तो संसार के लोग बात करते हैं। और क्या, भगवान की कथा थोड़ी होती है। तो संसार के लोगों के जब आप पास बैठिएगा तो आपको यही वही इधर उधर की चर्चा आपको सुनने को मिलेगी। भगवान की कथा थोड़ी सी मिलेगी सुनने को। तो इधर उधर की कथा आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में भी वैसा ही होगा। आपका दिमाग में, माइंड में वही बैठेगा, उसी की चिंता आप करेंगे, संसार की चिंता करते रहेंगे। और उसी चिंता में एक दिन क्या हुआ, एक्सीडेंट या हार्ट अटैक या कोई बीमारी आया, चल दिए, 1 मिनट में खत्म, मामला खत्म। फिर कौन आपको समझाएगा? आप तो गए, समय आपका खत्म, पूरा हो गया, कभी भी जा सकते हैं। ये तो आपको बताया जा रहा है, अभी आप हैं, ईश्वर मुझे प्रेरणा दे रहा है कि बताओ, मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। 1 मिनट में खत्म, पता नहीं कब चलना पड़ जाए, पता नहीं कब हमारा शरीर का छीड़ हो जाए, हमारा शरीर पता नहीं कब खत्म हो जाए। 1 मिनट में सारा खेल खत्म, सारी प्लानिंग खत्म। पर हमें अच्छा नहीं लगता। हमें तो इधर उधर की बातें में हम ज़्यादा मन लगता है। इसका समाचार, उसका समाचार, कौन क्या कर रहा है, इधर उधर की बातें में हमें अच्छा लगता है। हम भजन करते नहीं हैं। संतों के पास बैठना हमें अच्छा नहीं लगता। संत हमें बुरे लगते हैं। प्रवचन सुनना, अरे क्या प्रवचन सुना रहे हैं, क्या ज्ञान की बातें सुना रहे हैं। आजकल के तो यही कहते हैं, अरे ये सब क्या है, कुछ नहीं है। डांस वाला वीडियो देखो, बड़ा अच्छा मन लगेगा, बड़ा अच्छा डांस वाला, एकदम फटाफट हमारा मन। जब हम वही सब उल्टा सीधा वीडियो देखेंगे तो हमारा मस्तिष्क में, दिमाग में क्या बैठेगा? वही सब बैठेगा, वही सब चिंतन होगा दिमाग में उल्टा सीधा। और वही सब चिंता होते होते अचानक क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, बीमारी आया, चलते चलते अरे राम नाम सत्य है, हो गया खत्म, खेला खत्म सारा, 1 मिनट में खेल खत्म। तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है, इसीलिए आपको समझाया जा रहा है कि यदि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारा एक ही है। कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। उसमें आप लगिए, मन लगाइए, संसार में रहिए, लेकिन जितना जरूरत है उतना, जरूरत से ज्यादा नहीं, क्योंकि पेट के लिए तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप करिए, जितना आपसे हो सके पेट के गुजारा के लिए बस करिए, और बाकी समय अपना कहाँ, भगवान में लगाइए, ईश्वर में लगाइए, जो मेरा है, जिसके पास हमें जाना है, जिसने मुझे भेजा है, उस ईश्वर से रिश्ता जोड़िए, उस ईश्वर से रिश्ता जोड़िए जो हमारा है, जिसने हमें भेजा, उससे प्रेम करिए, उससे कनेक्शन जोड़िए। देखिएगा, उससे आप कनेक्शन जोड़िए, देखिएगा आपके ऊपर कोई विपत्ति, कोई कष्ट नहीं आएगा। सारा आपके विपत्ति कष्ट ईश्वर अपने ऊपर ले लेता है। भक्तों का जितना दुख दर्द, जितना कुछ है विपत्ति, भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन आपको उसको लिए समय देना पड़ेगा, संतों के पास बैठना पड़ेगा, तभी आपको भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में पता चलेगा कि ईश्वर क्या है। ईश्वर की पहचान संत, गुरु जी यही कराते हैं, यही ज्ञान देते हैं। जब तक आप बैठिएगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। तो आप बैठिए, सुनिए, कथा सुनिए, कथा सुनते सुनते भक्ति आएगी। प्रवचन सुनिए, क्या बोल रहे हैं। आपको यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं बताया जा रहा है, ये हमारी कथा, हमें क्या करना है, कैसे चलना है, किस लिए हम आए हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, किसने हमें भेजा है, हमारा मालिक कौन है, पूरी दुनिया का मालिक कौन है, यही सब आपको बताया जाएगा।
यही सब हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको सुनिएगा तभी आपको तो बताएंगे। जब सुनिएगा ही नहीं तो क्या है। और इसमें आपका भलाई, इसमें आपका कल्याण है। इसीलिए आप समय निकालिए, क्योंकि समय कभी निकलता नहीं है, हमें निकालना पड़ता है। समय किसी को मिलता नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, लेकिन हमें समय निकालना पड़ेगा। समय हम निकालेंगे तो जरूर निकलेगा, और समय हम नहीं निकालेंगे, पेट के पीछे ही सारा दिन भाग दौड़ करेंगे, पेट के पीछे ही पेट, क्योंकि पेट न कभी किसी का भरा है, न कभी भरेगा, और न कभी भरने वाला है। ये पेट कभी नहीं भरेगा, जितना भी आप कमा लीजिए, जितना भी इकट्ठा कर लीजिए, पेट कभी नहीं भरेगा। समय निकालना पड़ेगा, समय निकालिएगा तभी होगा। हमें समय निकालना पड़ेगा, और समय निकालिएगा तभी आपको भक्ति समझ में आएगी। जहां आप इतना कमाइए कि बस हमारा गुजारा चल जाए, पेट भर जाए हमारा, बस इतना काफी है। ज्यादा हाय हाय मत करिए कि हाय 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 हम करते रहें, इकट्ठा करते रहें, इकट्ठा करते रहें। नहीं, हमें खाली हाथ आए हैं और यहाँ से खाली हाथ जाना है। जो मैंने कर्म किया, जो पाप इकट्ठा किए, पाप हमारे साथ जाएगा, पाप हमको छोड़ेगा नहीं। जो हम कमाने में जितना हम पाप किए हैं, जितना गलत काम किए हैं, जितना बुरे काम किए हैं, सब हमको भोगना पड़ेगा। वही हम लेके जाएंगे इस सर पे, और सब हमको भोगना पड़ेगा। तो भाई साहब, ठीक है, जितना आप कमा रहे हैं पेट के लिए करना पड़ेगा, करिए, लेकिन जो हमारा है, जिस लिए हम आए हैं, जिसके लिए हमें ईश्वर भेजा है, वो आप करिए। जो हमारा मेन है, जो हमारा मेन उद्देश्य है, क्योंकि समय कभी निकलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। समय निकालिए, भजन सुनिए, कीर्तन, ये जो सत्संग चल रहा है इसको आप सुनिए, लगातार इसको सुनते रहिए, तब आपको धीरे धीरे आपको ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान आपके अंदर समा जाएगा। सरस्वती माँ ज्ञान की देवी, उनसे प्रार्थना करिए कि हे सरस्वती माँ, हे ज्ञान की देवी, मुझे ज्ञान दो, मुझे बुद्धि दो, ताकि मैं भगवान में लग सकूं, भगवान के चरणों में, ताकि मेरा प्रेम हो, संतों के पास मेरा बैठने का मन हो। क्योंकि जब तक पाप रहता है तब तक संत भी अच्छे नहीं लगते, संतों के पास बैठने का अच्छा नहीं लगता। हमारा पाप हमें बैठने नहीं देता, संतों की कथा सुनने नहीं देता, ये हमारा पाप है। हमको संत बुरे लगेंगे, जब हमारे अंदर पाप ज्यादा रहेगा तो हमें संत बुरे लगते हैं, क्योंकि हमारा पाप हमको बैठने नहीं देता। जब तक हमारा पाप नाश नहीं होगा तब तक हमें भगवान, संत, गुरुजी, प्रवचन, सत्संग हमें अच्छे नहीं लगेंगे। क्योंकि जब हम सुन लेंगे तो हमारा पाप क्या होगा, धीरे धीरे नाश होगा, खत्म हो जाएगा। सत्संग से, सत्संग सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सबसे बड़ा पुण्य। सत्संग सबको नहीं मिलता, सत्संग सुनने के लिए बड़े बड़े देवी देवता तरसते हैं कि भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने। तो ये आप जरूर सुनिए, डेली आप सुनिए, ये आप जो बता रहे हैं आप डेली सुनिए, और इसको जो आपके सगे संबंधी हैं उनके पास भी एक फॉरवर्ड करिए, ताकि वो भी सुने, उनका भी कल्याण हो जाए। जो आपके जान पहचान वाले हैं उनके पास भी फॉरवर्ड करिए, ताकि वो सुने, उनका भी कल्याण हो जाए, उनका भी उद्धार हो जाए, वो भी समझ सकें। क्या पता उनके समझ में आ जाए। कल्याण करिए, उनके पास भी भेजिए, ताकि वो भी सुन लें बेचारे। क्योंकि संसार में सब उलझे हुए हैं, बताने वाला कोई नहीं है, जल्दी आपको नहीं मिलेगा सच्चा बताने वाला। सच्चे बताने वाले आपको बहुत कम ही मिलेंगे। तो आपसे विनती है कि इस कथा को आप रोज सुनिए, प्रवचन सुनिए, ये आपसे विनती, ये हमारी विनती है आपसे। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।